स्वागत है। आज हम इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा की किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब अल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित है। एडलर मतलब मनोविज्ञान के वो बड़े नाम जिनका जिक्र अक्सर फ्रॉयड और जंग के बाद आता है। बिल्कुल। और जो स्रोत है हमारे पास वो भी बड़ा दिलचस्प है, एक नौजवान और एक दार्शनिक के बीच की बातचीत। हाँ, और वो लोग खुशी, बदलाव, जीवन का अर्थ, इन सब बड़े सवालों पर बात कर रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या है? एडलर के कुछ सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारों को समझना, खासकर उनके लिए जो फटाफट ज्ञान चाहते हैं बिना ज्यादा भारी भरकम जानकारी के। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार ही मुझे कहना पड़ेगा चौंकाने वाला है। दुनिया जटिल नहीं है, हम उसे जटिल बनाते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये एडलर के नजरिए का एकदम मूल है। उनका मानना था कि हम किसी ऑब्जेक्टिव दुनिया में नहीं रहते, मतलब ऐसी दुनिया जो सबके लिए एक जैसी हो। अच्छा। बल्कि हम एक सब्जेक्टिव दुनिया में रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे हमने, आपने, मैंने, सबने अपने अपने अनुभवों से, अपनी व्याख्याओं से अर्थ दिया है। तो आपके दुनिया की सच्चाई मेरी दुनिया की सच्चाई से अलग हो सकती है। और यहीं पर आप देखेंगे एडलर फ्राइड से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फ्राइड फोकस करते थे अतीत पर, जिसे वो कहते थे इटियोलॉजी, मतलब कारण कार्य सिद्धांत। हाँ, कि हमारा आज हमारे कल से तय होता है, जैसे कोई ट्रॉमा हुआ हो तो। बिल्कुल। लेकिन एडलर भविष्य के लक्ष्यों पर जोर देते थे, जिसे वो टेलियोलॉजी यानी उद्देश्यवाद कहते थे। एडलर मानते थे कि ट्रॉमा जैसी कोई चीज अपने आप में होती ही नहीं है। ट्रॉमा नहीं होता? ये कैसे मुमकिन है? मतलब बुरी घटनाएं तो होती है ना? घटनाएं होती हैं, हाँ, लेकिन एडलर कहते थे कि वो घटनाएं खुद हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम उन घटनाओं को जो अर्थ देते हैं और अपने लिए जो लक्ष्य तय करते हैं, वो हमारा आज और आने वाले कल को तय करता है। अच्छा, तो मतलब हमारा व्यवहार अतीत के कारण नहीं बल्कि भविष्य के लक्ष्यों से प्रेरित होता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए एडलर मानते थे कि ट्रॉमा हमें बांध कर नहीं रखता, हम बदल सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर जो गुस्सा आता है हमें, वो भी क्या अतीत का नतीजा नहीं? कई बार लगता है बस आ गया गुस्सा, कंट्रोल ही नहीं। एडलर के हिसाब से गुस्सा भी तरह से चुना हुआ साधन हो सकता है। चुना हुआ मतलब जानबूझकर? शायद जानबूझकर नहीं, पर किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टूल। जैसे किसी पर चिल्लाकर अपनी बात मनवानी हो तो हम शायद अनजाने में ही गुस्से को पैदा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो एडलर कहते हैं, लोग बदल सकते हैं। आपकी जीवन शैली, मतलब दुनिया और खुद को देखने का आपका नजरिया, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक चुनाव है। हाँ, वो एक चुनाव है और उसे बदला जा सकता है। यहाँ तक कि एडलर कहते हैं दुख भी एक तरह का चुनाव हो सकता है जो व्यक्ति खुद करता है। दुख भी एक चुनाव, ये मानना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर एडलर का तर्क है कि शायद वो दुख भी हमें किसी छिपे हुए लक्ष्य तक ले जाने में मदद कर रहा होता है। ठीक है, अगर अतीत मायने नहीं रखता उतना और हम बदल भी सकते हैं, तो फिर ये जो हमारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो कहाँ से आती हैं? एडलर क्या कहते हैं इस बारे में? यहाँ एडलर का एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार आता है। वो कहते हैं सभी समस्याएं असल में अंतर्वैयक्तिक संबंधों की समस्याएं हैं। सारी प्रॉब्लम्स रिश्तों की वजह से? हाँ, उनका मानना था कि जीवन कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं। दिक्कतें तब शुरू होती जब हम दूसरों को प्रतिद्वंदी समझने लगते हैं, या दुश्मन, या फिर ये चिंता करने लगते हैं कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। बिल्कुल, यहीं से समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसका हल क्या है? इन रिश्तों की उलझनों से कैसे बचें? इसका एक तरीका एडलर बताते हैं, कार्य विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ टास्क्स। ये समझना कि कौन सा काम आपका है और कौन सा दूसरों का। जैसे कोई उदाहरण? जैसे बच्चे का पढ़ना, ये बच्चे का काम है, माँ बाप का नहीं। माँ बाप का काम है सहारा देना, मदद करना, पर उसकी पढ़ाई पर कंट्रोल करना या उसके लिए चिंता करना, वो उनका काम नहीं। अच्छा, मतलब ये तय करना कि मेरी जिम्मेदारी कहाँ तक है। हाँ, और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोने से एक तरह से आज़ाद हो जाते हैं। और एडलर कहते हैं यही सच्ची स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम है। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जीना छोड़ना। दूसरों की अपेक्षा मतलब दूसरों से तारीफ की, मान्यता की इच्छा छोड़ देना, रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं। हाँ, पर ये तो बहुत बहुत मुश्किल लगता है। हम तो रोज इसी चक्कर में रहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। मुश्किल तो है यकीनन, लेकिन यहीं पर वो आइडिया आता है जिसका जिक्र किताब की टाइटल में है,
नापसंद होने का साहस, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। नापसंद होने का साहस। सच्ची आजादी इसी में है कि आप ये मान लें कि आप सबको खुश नहीं कर सकते और न ही आपको ऐसा करने की जरूरत है। कोई आपको पसंद करता है या नहीं, ये सोचना, ये महसूस करना, ये उस दूसरे इंसान का काम है, आपका नहीं। ये उसका काम है, मेरा नहीं। हाँ। और जब आप ये हिम्मत जुटा लेते हैं ना दूसरों की राय से खुद को अलग करने की, तो आपके रिश्ते हल्के हो जाते हैं, बोझ नहीं लगते। ठीक है, मान लिया हम दूसरों की राय से आजाद हो गए, नापसंद होने का साहस भी आ गया, तो फिर जिंदगी का लक्ष्य क्या है? किसके लिए जीना है? एडलर के अनुसार लक्ष्य है सामुदायिक भावना विकसित करना, कम्युनिटी फीलिंग। सामुदायिक भावना, ये क्या है? ये एक गहरा एहसास है कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक बड़े समुदाय का, इस समाज का, इस दुनिया का हिस्सा हैं और आपका यहां होना ठीक है। यू बिलोंग हियर। आप यहां योगदान दे सकते हैं। अच्छा। और ये भावना आती कैसे है? ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली, आत्मस्वीकार्यता, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब जैसे आप हैं खुद को वैसे ही स्वीकार करना। दूसरी, दूसरों पर विश्वास, कॉन्फिडेंस इन अदर्स, दूसरों पर भरोसा करना। हाँ। और तीसरी, दूसरों के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, दूसरों के लिए कुछ करना, उनके काम आना। एडलर के लिए तो खुशी असल में इसी योगदान की भावना का दूसरा नाम है। हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। खुशी मतलब योगदान का एहसास। लेकिन हम इसे रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? अक्सर तो हम या तो बीते कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। यहीं एडलर का एक और अहम नजरिया काम आता है, यहां और अभी में जीना। लिव हियर एंड नाउ, वर्तमान में जीना। हाँ, उनका कहना था कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है जो किसी दूर की मंजिल तक जाती है, बल्कि ये नाचने जैसा है, डांसिंग जैसा। नाचने जैसा? हाँ, जैसे नाचते हुए हर एक कदम, हर एक मूवमेंट अपने आप में पूरा होता है, उसका अपना मजा होता है, वो किसी आखिरी मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं होता। एडलर ने इसके लिए एनर्जिया शब्द इस्तेमाल किया, एक ऐसी क्रिया जो अपने आप में पूर्ण है। तो जीवन को टालना बंद करें, जो है यही है, अभी है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, एडलर हमें कह रहे हैं कि अतीत के बोझ और भविष्य की फिक्र से आजाद हो जाओ। हाँ। वर्तमान में जियो, दूसरों के काम आओ और इस बात की परवाह मत करो कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं, मतलब नापसंद होने का साहस रखो। बिल्कुल सही। और इस पूरी यात्रा के लिए एडलर एक मार्गदर्शक तारा देते हैं, एक गाइडिंग स्टार। मार्गदर्शक तारा वो क्या है? वो है दूसरों के लिए योगदान। उनका मानना था कि जब तक आपकी नजर इस तारे पर टिकी है, मतलब जब तक आप दूसरों के लिए उपयोगी होने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप आजादी से जी सकते हैं। आप अपना रास्ता नहीं भटकेंगे, भले ही कोई आपको नापसंद करे, आपकी आलोचना करे। शायद यही तरीका है एक ऐसे जीवन को अर्थ देने का जो कभी-कभी अर्थहीन लग सकता है, यहीं और अभी दूसरों के काम आने में। वाकई इस पर सोचने की जरूरत है। योगदान का भाव और वर्तमान में जीना।